प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 गणित विषय में चैप्टर नंबर 12 अनुपात और समानुपात के अंतर्गत प्रश्नावली 12.2 के सवाल हल करेंगे। तो प्रश्नावली 12.2 में प्रश्न है समानुपात के बारे में। तो समानुपात क्या होता है, आइए देखते हैं। प्रश्न पे चलने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले देखते हैं समानुपात क्या होता है। तो समानुपात में क्या है, चार राशियां होती है। जैसे ये चार राशियां दी गई है, इसमें चार अलग अलग पद है 15, 45, 40, 120। तो इसमें पहले दो राशियों का अनुपात और तीसरी चौथी राशियों का अनुपात अगर बराबर आ जाए तो क्या है, राशियां समानुपात में होती है। यानी कि पहली दूसरी राशि का अनुपात ज्ञात करेंगे और तीसरी चौथी जो पद है उनका अनुपात ज्ञात करेंगे। अगर वो अनुपात बराबर आता है तो राशियां क्या है, समानुपात में होती है। तो समानुपात के लिए एक गणित के अंदर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसमें या तो बराबर का निशान लगाते हैं या फिर क्या है, चार बिंदु ऐसे लगाते हैं। ये समानुपात का क्या है, संकेत है। या फिर बराबर का निशान लगाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो पार्ट नंबर ए देखते हैं। सबसे पहले 15 और 45, पहले इन दो राशियों का अनुपात निकालते हैं, पहले और दूसरे पद का। तो क्या करेंगे अनुपात के लिए, जैसे आपको पता है पिछले एक्सरसाइज में हमने किया था कि बटा में करके कैंसिल कर देते हैं। 15 बटा में 45, तो 15 की टेबल पे ही कैंसिल हो जाएगा। 15 एकम 15, 15 तिये 45। 5 पे हम बार बार करके 5 पे और 3 पे करके भी इसको कैंसिल कर सकते हैं या इकट्ठा 15 भी कर सकते हैं। तो अनुपात कितना आया, इसका अनुपात आया 1:3। अब हम तीसरी और चौथी राशि का अनुपात ज्ञात करते हैं, 40 और 120 का। तो इसको क्या लिखेंगे, 40 बटा में 120। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 तिये 12। इसका अनुपात भी कितना आया, 1:3। अब चेक करते हैं, ये अनुपात 1:3 है और तीसरी चौथी राशि का अनुपात भी 1:3 है। तो हमें बिल्कुल स्पष्ट पता लग रहा है कि ये दोनों अनुपात बराबर है। तो अतः लिख सकते हैं कि ये राशियां समानुपात में है। तो लिखेंगे ये राशियां समानुपात में है। तो समानुपात में है तो संकेत क्या लिखते हैं, इनके बीच में लिख भी सकते हैं 15:45 और बीच में क्या लगाएंगे, दोनों इनके चार बिंदु, और 40:120। अब ये पहले दो राशि है, इनका अनुपात और 40 और 120 का अनुपात के आपस में समानुपात है। तो इन दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, चार बिंदु का निशान लगा देंगे या बराबर का लगा देंगे। यानी कि पहली दूसरी राशि का अनुपात तीसरी चौथी राशि के अनुपात के बराबर है, तो ये समानुपात में है। तो इस प्रकार हम इनको लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है आपका बी पार्ट। 33, 121 का अनुपात ज्ञात करते हैं। पहले दूसरी राशि का और फिर तीसरी चौथी का बाद में याद करेंगे। तो इसको बटा में करते हैं, तो 33 बटा में 121, 33। अब ये देखो 11 की टेबल पे कैंसिल हो रही, 11 तिया 33 और 11 एकम 11, 1 बच के 11 एकम 11, यानी 11 गुणा 11 121 होता है। तो अनुपात कितना आया, 3:11 आया। इसी तरह क्या है, अगले तीसरा चौथा पद क्या है, इसका 9 और 96 है। तो अब यहाँ करेंगे 9 और 96 का अनुपात। तो क्या करेंगे, इसको 9/96 करेंगे। ये पहली दूसरी राशि का अनुपात ज्ञात कर लिया। अब तीसरी चौथी का अनुपात ज्ञात करते हैं। अब 9 और 16 का ज्ञात करते हैं। तो ये 3 पे देखो कैंसिल हो जाएगा। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3 दूनी 6, 3/32। आगे कैंसिल नहीं होगा। इसका अनुपात कितना है आपका, 3:32। अब ये हम देखते हैं कि ये अनुपात बराबर नहीं है। पहले का दूसरी राशि का अनुपात 3:11 है, तीसरी और चौथी राशि का अनुपात 3:32 है। तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, ये राशियां समानुपात में नहीं है। ये राशियां
समानुपात में नहीं है। तो इस प्रकार क्या है, हम लिख सकते हैं। समानुपात में होता तो इसको समानुपात में लिख देते। अब सी पार्ट यहाँ पर हल करेंगे हम इसका। पार्ट नंबर सी देखते हैं। सी क्या है, 24 और 28। तो सबसे पहले 24 और 28 का अनुपात ज्ञात करते हैं हम। तो क्या लिखेंगे, 24 बटा में 28। तो ये आपका 4 पे कैंसिल हो रहा है, 4 6 24, 4 7 28, 6/7, मतलब अनुपात आया आपका 6:7। अब तीसरी चौथी राशि कितनी है, 36 और 48। अब लिखते हैं 36 और 48। तो क्या लिखा है इसको, 36/48, क्योंकि अनुपात ज्ञात करने के लिए हम बटा में करके कैंसिल करते हैं। तो छिकू छिकू 36 और 6 8 48। अब आगे और भी कैंसिल हो रहा है, ये 2 पे 2 3 6, 2 चौके 8। तो यह आया 3:4। तो अब बिल्कुल स्पष्ट है कि पहली और दूसरी राशि का अनुपात 6:7 है, तीसरी और चौथी राशि का अनुपात 3:4 है, जो बराबर नहीं है। तो ये लिखेंगे ये राशियां समानुपात में नहीं है। समानुपात में नहीं है। अब डी पार्ट देखते हैं। बत्तीस और 48, पहले लिखते हैं 32 और फिर 48। पहले दूसरे पद का अनुपात ज्ञात करते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको, 32 ऊपर लिखेंगे, 48 नीचे लिखेंगे। 16 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है, 16 दूनी 32 और 16 तिया 48। कितना आया, 2/3, मतलब क्या आया, 2:3। अब क्या है, तीसरी और चौथी राशि लिखते हैं। तीसरी राशि 70 है और चौथी राशि 210 है। तो इसको बटा में करके अनुपात ज्ञात करते हैं, 70/210। तो कैंसिल करेंगे, 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 7 से 7 एकम 7, 7 या 21। अनुपात कितना आया, 1:3। क्या ये बराबर है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या लिखेंगे इसका, ये राशियां समानुपात में नहीं है। ये राशियां समानुपात में नहीं है, में नहीं है। ई पार्ट देखते हैं। ई में कैसे हल करेंगे। ई का है आपका 4 6 8 12। तो पहली दूसरी राशि लेते हैं, 4 और 6। अनुपात ज्ञात करेंगे, 4/6। आगे हल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 की टेबल पे हो गया, अनुपात आया 2:3। तीसरी और चौथी राशि क्या है हमारी, 8 और 12। तो 8 और 12 लिखेंगे। अब 8 और 12 का अनुपात ज्ञात करेंगे, तो 8/12, 4 के टेबल पे कैंसिल हो जाए, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो अनुपात कितना आया, 2:3। इसका अनुपात भी पहले दूसरे पद का 2:3 है, तीसरी और चौथी राशि का भी 2:3 है। तो ये समानुपात में है। ये राशियां समानुपात में है। और समानुपात के लिए संकेत क्या है, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हम 4:6 पहली दूसरी का, और तीसरी चौथी का है 8:12। तो इनके बीच में क्या लगा देंगे, ये समानुपात का निशान लगा देंगे कि इसका और इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर में है। तो समानुपात के लिए 4 बिंदु या बराबर का निशान लगा सकते हैं। तो अंतिम पार्ट देखते हैं। एफ है 33 और 44। तो सबसे पहले 33 और 44 का क्या अनुपात ज्ञात करते हैं। 33 बटा में 44 कैंसिल करेंगे, 11 तिया 33, 11 चौके 44, 3/4, मतलब हुआ 3:4। आगे क्या है, तीसरी और चौथी राशि का अनुपात ज्ञात करके हम देखते हैं ये समानुपात में है या नहीं है। तो तीसरी चौथी कितनी है, 75 और 100। अब किसका ज्ञात करते हैं, तीसरी चौथी का 75 और 100 का ज्ञात करते हैं। तो 75 बटा में 100 लिखेंगे।
25 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 25 या 75 और 25 चौका 100। बाकी इसको 5 पे करके भी हम कैंसिल कर सकते हैं, पहले 5 पे। तो अनुपात कितना आया, 3:4। अब देखते हैं इसका अनुपात भी 3:4 है, तीसरी चौथी का भी अनुपात 3:4 है, तो ये राशियाँ समानुपात में है। ये राशियाँ समानुपात में हैं। अगर इनको समानुपात में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ हम इसको आपको लिख के दिखाते हैं। 33:44 पहले दूसरा पद है, तीसरा चौथा है 75:100। इसका और इसका अनुपात आपस में बराबर है, तो इनके बीच में क्या लगाएंगे, 4 बिंदु लगाएंगे, ये समानुपात में है। तो इस प्रकार इनको समानुपात में हम लिख सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2, निम्न में से प्रत्येक कथनों के आगे सत्य या असत्य लिखिए। तो अब की बार क्या है, प्रश्न नंबर 2 में हमें समानुपात का निशान लगा के राशियाँ 4 राशियाँ दी गई है। पहली और दूसरी राशि का अनुपात, बीच में समानुपात का निशान है, तीसरी और चौथी का अनुपात दिया गया है। तो अगर ये समानुपात में है तो सत्य लिख देंगे, अगर समानुपात में नहीं है तो असत्य लिख देंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं पहली और दूसरी राशि का अनुपात। तो 16/24, 16/24 का चेक करते हैं कितना आता है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, कितना आया, 2:3 आया। 2/3 का मतलब 2:3। अब 20 और 30 का चेक करते हैं तो क्या लिखेंगे, 20/30 लिखेंगे। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, कितना आया, 2/3। अनुपात कितना आया, वही 2:3। अब देखो पहली दूसरी राशि का अनुपात 2:3, तीसरी चौथी का 2:3। इसका मतलब क्या है, ये समानुपात में है, तो ये क्या लिख देंगे, सत्य है। ये क्या है, सत्य है, क्योंकि समानुपात में है। दूसरा पार्ट देखते हैं। 21 और 6 पहली दूसरी का अनुपात है, 35 और 10 तीसरी चौथी का अनुपात है। पहले 21 बटा में क्या करते हैं, 6 करते हैं। अब 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 की टेबल पे कैंसिल हो गया, अनुपात आया 7:2। अब 35 बटा में 10 करते हैं, तीसरी चौथी का अनुपात आ जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 7/2 का मतलब भी 7:2। अब देखो पहली दूसरी का अनुपात 7:2, तीसरी चौथी का 7:2। इसका मतलब ये क्या है, समान अनुपात में है, ये निशान लगा देंगे, क्या लिख देंगे, सत्य है। इसी तरह तीसरा पार्ट देखते हैं। 12 और 18 का, 28 और 12 का समानुपात है या नहीं है। तो पहले 12 बटा क्या करते हैं, 18 करते हैं। 6 की टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। 2/3 का मतलब आया 2:3। और 28/12 करते हैं, इसको कैंसिल करेंगे, 4 से 28 और 4 तिया 12, इसका आया 7:3। अब देखो पहली और दूसरी राशि का अनुपात 2:3 है, तीसरी और चौथी राशि का अनुपात 7:3 है, जो बराबर नहीं है, तो समानुपात का निशान इसमें नहीं लगाएंगे। ऊपर लगा रखा था तो क्या लिखेंगे, ये असत्य है, ये असत्य है। अब डी पार्ट पे चलते हैं। 8:9 समानुपात 24:27। तो पहली दूसरी जो राशि है उसका चेक करते हैं, तो 8/9 आ जाएगा, कैंसिल होगा नहीं, तो यही क्या आ जाएगा, क्योंकि कैंसिल नहीं होता है तो यही 8:9 ही लिख देते हैं, इसमें कैंसिल नहीं होता ये। आगे 24/27, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 पे 24/27, 3 × 8 = 24, 3 × 27, 8/9 मतलब 8:9। पहली दूसरी राशि का अनुपात 8:9, तीसरी चौथी का भी 8:9। इसका मतलब क्या है, ये समान अनुपात में है, 4 बिंदु लगा देंगे, ये समान अनुपात में है, तो क्या लिख देंगे, सत्य है। ये क्या है, सत्य है। ई पार्ट देखते हैं। 5.2। अब ये जो राशि दी गई है दशमलव में दी गई है,
तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि दशमलव हटा सकते हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं 52, पहले लिख देंगे 5:2 ही लिख देते हैं, 5:2 और बटा में 3.9। तो इसको क्या है, हमने पहली और दूसरी राशि का अनुपात ज्ञात करने के लिए बटा में कर दिया। अब पहली राशि 5.2 है, इसके बटा में 10 हो जाएगा दशमलव हटाने के लिए, और जो नीचे वाली राशि है 3.9, इसकी दशमलव हटाएंगे ऊपर 10 हो जाएगा, यानी कि इसमें भी एक छोड़ के इसमें भी एक छोड़ के है, इसके नीचे 10 होगा, इसके ऊपर 10 होगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो इसको सीधा कितना लिख सकते हैं 52/39 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में क्या है समान, एक एक अंक छोड़ के दशमलव है, एक के ऊपर 10 लगेगा और दूसरी के नीचे 10 लगेगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम सीधा डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, या बाकी 10 लगा लगा के कैंसिल करके भी आप लिख सकते हैं। तो अब ये 3 पे देखते हैं कैंसिल होता है कि नहीं है। 3 पे नहीं होगा ये कैंसिल, 13 पे कैंसिल हो जाएगा, 13 चौके 52 और 13 तिया 39, तो अनुपात आया 4:3। 13 की टेबल पे कैंसिल होता है ये। इसी चौथी राशि का अनुपात पहले से सरल है, 3:4 है। तो अब देखते हैं कि पहले ही दूसरी राशि का 4:3, तीसरी चौथी का 3:4, ये 4:3, ये 3:4 जो बराबर है नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये असत्य है। इसी तरह अगला पार्ट देखते हैं, f 0.9 बटा में क्या कर देंगे 0.36, और अब इसको क्या है सरल करेंगे, तो पहले दशमलव कैंसिल कर देते हैं, दशमलव कैसे हटेगी, तो इसको 9/10 लिख सकते हैं, ऊपर वाले की 0.9 की दशमलव हटाएंगे, बटा 10 लग जाएगा, और गुणा में इसके 36 की दशमलव कितने हैं 2 अंक छोड़ के, तो इसके ऊपर कितना लग जाएगा 100 लग जाएगा। 9/36 था, इसकी दशमलव हटाई ऊपर 100 लग गया, क्योंकि 2 अंक छोड़ के इसकी दशमलव एक हटाई, एक छोड़ के दशमलव था, बटा 10 लग गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब क्या आया 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो ऊपर कितना बच गया 10 और 1 10 एकम 10 और नीचे 4, अनुपात आया आपका 10:4, और ये पहले से ही क्या दे रखे है 10:4 सरल करके दे रखे हैं, दोनों बराबर है, तो क्या लिखेंगे ये सत्य है। दोनों अनुपात बराबर आ रहे हैं, तो लिख देंगे ये सत्य है।